वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट इनसाइट। कल ग्रुप बी में एक मैच खेला गया, इंग्लैंड वर्सेस ओमान। आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है सुपर 8 में जाने के लिए, इसी तरह इंग्लैंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अभी सुपर 8 के क्वालिफिकेशन के लिए। इंग्लैंड ने अपने 3 मैचेस खेल लिए। एक उनका मैच जो सा वॉश आउट हुआ, लेकिन वो जो मैच था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि जो स्कॉटलैंड है उसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और 10 ओवर बॉल हो चुके थे। और जो ओपनिंग पेयर आया था, जो ओपनर आए थे स्कॉटलैंड के, माइकल जोन्स और जॉर्ज मंसी, इन दोनों ने बहुत फेंटा लगा रहे थे। दोनों जो से अपनी 40s में पहुंच गए थे और उस टाइम पे 90 पर कोई भी आउट नहीं था और 10 ओवर बॉल हो चुके थे। मतलब कि 8 से 9 की एवरेज तो चल रही थी उस टाइम, लेकिन फिर मैच ही वॉश आउट हो गया, बारिश आ गई और इंग्लैंड की बचत होगी। अगला वो ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया। इस तरह जो है ना, इंग्लैंड के जो पॉइंट्स थे ना, इस पर सिर्फ एक जो वॉश आउट का जो पॉइंट था ना, वो इंग्लैंड के पास था। जो उनका स्कॉटलैंड के साथ वॉश आउट हो गया था मैच, इंग्लैंड के पास एक पॉइंट था। और जिस तरह पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, इसी तरह इंग्लैंड भी कर रहा था। लेकिन कल हुआ एक मैच ओमान के साथ इंग्लैंड का, उसमें इंग्लैंड ने टॉस की, जोस बटलर ने टॉस जीता और पहली बैटिंग दे दी ओमान को, और उन्होंने ओमान को ऑल आउट कर दिया 47 रन्स पर। टॉप लेन ही ले सके विकेट। जोफ्रा आर्चर और जो मार्क वुड हैं, उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की। दोनों ने 3-3 विकेट्स निकाली, और जबकि आदिल रशीद जो उनके स्पिनर हैं, उन्होंने 4 विकेट्स निकाली। मार्क वुड और जो जोफ्रा आर्चर हैं, उन्होंने अपने ओवर्स भी पूरे नहीं किए। जोफ्रा आर्चर्स का भी चौथा ओवर चल ही रहा था तो इन्हीं ख़त्म कर ली सब ने। मतलब कि पेसर्स ने 12 रन दिए। सिर्फ आदिल रशीद ने अपना कोटा 4 ओवर्स का पूरा किया है और उन्होंने 4 विकेट्स निकाल कर दी हैं। बहुत ज़बरदस्त, सिर्फ 2.75 की एवरेज दी है। आदिल रशीद ने कल कमाल की बॉलिंग की है और पेसर्स को भी पूरा क्रेडिट जाता है। और जो ओमान की तरफ से सिर्फ उनके एक सिंगल डबल फिगर पे गए हैं, बाकी सब सिंगल फिगर्स पर आउट हो गए हैं। एक शुएब खान हैं, उन्होंने 11 रन बनाए। इस तरह 47 पर ऑल आउट हो गए। इसके बाद आया इंग्लैंड वाले बैटिंग करने। आपको पता है इंग्लैंड वालों ने तो वैसे ही अपने कंधे पे बैट रखा होता है कि बस हम आकर मारेंगे। जो आपको पता है बाज़ बाल उन्होंने इंट्रोड्यूस टेस्ट में करा दिया है। थोड़ा सा उनको बैकफायर भी हुआ है पिछले ये ODI जो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को काफ़ी जो सा मुश्किल हुई है। उनकी ये बाज़ बाल जो सा उसकी जो वो स्ट्रेटजी लाए हैं, उससे काफ़ी उनको मसले भी हुए हैं। लेकिन अच्छा, कल फिर ऐसा हुआ कि उनके जो तरफ से जब उनका ओपनर आया है फिल साल्ट, उसने सिर्फ 2 ही बॉलें खेली हैं और 2 ही 6 मारे हैं, किसी ने बॉलें नहीं ज़ाया की। उसके बाद आए हैं जोस बटलर, उन्होंने 8 बॉलों पर 24 बनाए हैं, 4 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। उसके बाद एक है विल जैक है, उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया, उन्होंने 1 4 लगाया। उन्होंने इस तरह लग रहा है कि इन सब के बीच में वो थोड़ा स्ट्रगल कर गए कि उन्होंने 7 बॉल्स पे 5 रन बनाए और सिर्फ 1 4 लगाया और वो फिर निकल गए, आउट हो गए। और फिर आए जॉनी ब्रेस्टो, उन्होंने सिर्फ 2 बॉलें खेली और दोनों पे चौका। इंग्लैंड ने 50 रन स्कोर्स किए हैं 19 बॉल्स पर, मतलब कि 3.1 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने ओमान को मार लिया। अपनी एवरेज को, उनकी एवरेज -1 में जा रही थी और अब उनकी एवरेज +3 पर चली गई। पॉजिटिव मतलब कि ऑलमोस्ट 4 की +4 की एवरेज के करीब उन्होंने अपनी इतनी इम्प्रूवमेंट किया है। उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। मिनोस जो टीम थी उसको उन्होंने सही से लताड़ा और उनको पता था कि आगे मसला बनेगा, क्योंकि स्कॉटलैंड का वैसे वो मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होना था, लेकिन वो वॉश आउट हो गया। अब मैच, क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए, आगे क्वालिफाई करने के लिए उनके लिए इंग्लैंड की एवरेज का बहुत अहम रोल होगा। अगर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उम्मीद नहीं है कि स्कॉटलैंड से हार जाए, क्योंकि अब सिर्फ एक मैच रह गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड का, और दूसरी तरफ इंग्लैंड वर्सेस नमीबिया का रह गया मैच। इंग्लैंड के अब हम आगे ग्रुप की बात अलग अभी से करते हैं, लेकिन अभी जो सा इंग्लैंड ने अपना फुल अपॉर्चुनिटी को जो सा अवेल की है, बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है। उनमें एक हंगर नज़र आया है कि वो आगे क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। उन्होंने कम से कम पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया, अंडर 50 रिस्ट्रिक्ट किया और 3.1 ओवर मतलब कि 19 बॉल्स पर 50 रन मारकर उनकी 2 विकेट्स भी गिरी हैं। उन्होंने, उनका यही
वो शायद प्रॉपर प्लान करके आए थे। जैसे आपको याद हो, थोड़ा मिक्स कर देती हूँ बातें, लेकिन वही है, ओडीआई वर्ल्ड कप में फ़खर जमान की बैटिंग वर्सेस न्यूजीलैंड, तब पाकिस्तान की भी आगे वो था कि भाई, क्योंकि वो बारिश आ जानी थी और पाकिस्तान को भी था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका था, न्यूजीलैंड नहीं किया था क्वालिफाई। लेकिन उस दिन पर फ़खर जमान ने भी उससे एक पहला मैच भी वर्सेस बांग्लादेश, और उसके बाद ये न्यूजीलैंड का भी उन्होंने जल्दी, वो कह रहे थे कि मैं फ़िनिश करूंगा, और कम से, क्योंकि 400 का टारगेट लगाया हुआ था न्यूजीलैंड ने, लेकिन फ़खर जमान ने 20 ओवर्स में, मुझे याद है, 200 के करीब ले गए थे पाकिस्तान को। तो अगर आप पूरा गेम प्लान, आपके अंदर हंगर है, आपका इरादा है, तो एक प्रॉपर प्लान किया जाता है, और कल इंग्लैंड के प्लेयर्स ने वही किया। उन्होंने उनका टारगेट था मेरे ख्याल में, उन्होंने कि रखा था कि हम 3 ओवरों में ये 50 रन मारकर गेम को फिनिश करेंगे। इस गेम से पहले उनकी जो NRR थी वो -1 में जा रही थी, और अब इस टाइम उनकी +3 पर चली गई है, और 3 पॉइंट्स भी उन्होंने ले लिए। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ये बी ग्रुप है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नमीबिया और ओमान था। अच्छा, अब जो ओमान है वो तो अपना समझे वो टूर्नामेंट, वो तो शायद आज चले भी गए होंगे अपने मुल्क को वापस। उनके 4 के 4 मैचेस हो गए और वो एक भी नहीं जीत सके। चले, एक्सपीरियंस लेकर गए हैं, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। आगे नमीबिया का एक मैच अभी इंग्लैंड के साथ रहता है, ठीक है। नमीबिया के 2 पॉइंट हैं, वो भी अब बाहर निकल जाएगा, जीत भी जाए, वो तो उम्मीद नहीं कि इंग्लैंड तो किसी हाल में नहीं उसको अपने हाथ से जाने देगा। अच्छा जी, इंग्लैंड का अभी एक मैच और नमीबिया का आपस में दोनों का टकराव होना है, ठीक है। अब अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस पर डिपेंड कर रही है इंग्लैंड कि वो आगे क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, वो मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की इस टाइम जो NRR है वो बहुत कम है, इंग्लैंड की मतलब कि पॉजिटिव में चली गई है, ठीक है। और दोनों ने 3-3 मैच भी खेले हुए हैं, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने। इंग्लैंड के लेकिन 3 पॉइंट्स हैं और स्कॉटलैंड के पूरे 5 पॉइंट हैं, ठीक है। जो क्योंकि स्कॉटलैंड ने 2 मैचेस जीत लिए, और एक जो उनका वॉश आउट हुआ उसका भी 1 पॉइंट उनको मिला हुआ जो इंग्लैंड के साथ। तो इस टाइम पॉइंट जो है ना, पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो स्कॉटलैंड उसके पॉइंट ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर अब ऐसा है कि अगर स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया को मार ले तो उसके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे, बल्कि वो फिर ऑस्ट्रेलिया के भी टॉप पर बैठ जाएगी, इस ग्रुप की सबसे टॉप की टीम बन जाएगी अगर स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, ठीक है। दूसरी ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को हरा देता है और इंग्लैंड नमीबिया को हरा देता है, तो ऑफ कोर्स इंग्लैंड के भी 5 पॉइंट होंगे, लेकिन इंग्लैंड की एवरेज इस टाइम NRR बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ पे देखें कि NRR का कितना बड़ा रोल प्ले करेगी, और देखिएगा इंग्लैंड जो नमीबिया का भी हाल करेगी ना, वो NRR पे बिल्कुल वो नहीं करेंगे कंप्रोमाइज़। वो कम जल्दी से जल्दी जो से या तो उनको छोटे टारगेट पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और अगर ख़ुद आएंगे तो उनको बड़ा टारगेट देंगे और जल्दी आउट करेंगे। तो ये बात है, क्योंकि इंग्लैंड अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को हरा देता है उसके 5 पॉइंट ही रहेंगे, और इंग्लैंड नमीबिया को हराएगा तो फिर इंग्लैंड के भी 5 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों का NRR पर फैसला होगा तब, ठीक है। और जो देखने में लग रहा है इंग्लैंड ने कल के जो मैच से ना अपनी NRR को कहाँ ले गया, और यही देखिएगा इस यहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट होगा। और देखिएगा इंग्लैंड उम्मीद है कि क्वालिफाई कर लेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियंस का जो है थोड़े से फ़नी उन्होंने दिए भी हैं स्टेटमेंट कि भाई हमारे पे डिपेंड कर रही है इंग्लैंड, उनके प्लेयर हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि ऑस्ट्रेलियंस है ना वो बहुत दिमाग फिरे हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम 2nd पोजीशन पे अपने आप को फिनिश करें ये वाला स्टेज, वो टॉप पर ही रहेंगे, देख लीजिएगा। और वो स्कॉटलैंड जैसी टीम से हार के मतलब उनकी एक बहुत डिग्निटी, ईगो बोल दें, उनकी इमोशंस हर्ट वो कभी भी नहीं होने देंगे। क्या जैसे हम USA से हार गए हैं, बेशक हम क्वालिफाई भी कर लें आगे, तो ये वाली हार तो हमारे सिर में रहती। जैसे 1999 में हम बांग्लादेश से हारे, वो ईयर में वसीम अकरम लोग जो लीड कर रहे थे,
हमने वर्ल्ड कप का फ़ाइनल भी खेला, लेकिन आज तक उसको शर्मनाक हार कहा जाता है कि हम लोग बांग्लादेश से हारे। यहाँ तक कि हमारी टीम फ़ाइनल तक गई। तो ये जो मिनट से हारना ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक ईगो हर्ट हो जाती है हमारी टीम्स की, उनकी मतलब कि इमोशनली और उनके मेंटली बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट रहता है, इम्पैक्ट रहता है उनका। ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड में आ जाता है भी ये इस टीम से तब हारे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जो है स्कॉटलैंड को जाने देगा। और फिर अगर हुआ और नामीबिया को अगर इंग्लैंड मार ले तो पॉइंट्स भी मिलेंगे और ऑफ कोर्स एनआरआर भी और इम्प्रूव होगी। तो और जब स्कॉटलैंड हारेगा ऑस्ट्रेलिया से तो ऑफ कोर्स उसकी एनआरआर भी थोड़ी नीचे और आएगी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मेरा कंटेंट अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, उसके क्वालिफ़िकेशन का भी देखें क्या बनता है।